Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good। और ये चीज़ें देख के आपको आइडिया लग गया होगा और थंबनेल से भी कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो या फिज़िक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि केमिस्ट्री और बायो तो हम कर लेंगे लेकिन फ़िज़िक्स में हम ज़ीरो हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसे भूल रहे हैं, रिवाइज़ कैसे करें, पढ़े कैसे, लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है फ़िज़िक्स का, इतना ज़्यादा क्या बोले, सोच भी नहीं सकते, इतना है फिज़िक्स का सिलेबस। तो हमें कैसे हो पाएगा 4 मंथ्स में, कैसे कर पाएंगे? तो या मैं कैसे करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी मेरे साथ शेयर करना, और मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो थम्स अप दे के बताना कि हाँ कैसा लगा। और अभी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अभिषेक वर्मा सर के लास्ट ईयर का यकीन 3.0 के बैच से पढ़ रही हूँ। और वहाँ पे सर ने टू द पॉइंट अच्छे से पढ़ाया है। नो डाउट इस साल के यकीन 2.0 में भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। बेसिक मैथ का, फॉर एग्जांपल बेसिक मैथ का लास्ट ईयर के यकीन 3.0 के बैच में सर ने 6 लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन इस साल 13 लेक्चर्स लिए हैं। सीरियसली 13 to 14 लेक्चर्स हैं। उतने अभी के टाइम पे नहीं करना है। मेरा फिज़िक्स बहुत ज़्यादा वीक है गाइस, तो इसीलिए मैं डिटेल लेक्चर पे जा रही हूँ। ये प्लान या स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द परफेक्ट वन। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट लाइक यू ऑल। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एंड मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए, मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मे बी आपको मेरी बातें समझ आ जाए, या जो मैं कर रही हूँ वो आपको हेल्पफुल लग जाए। तो इसीलिए हेल्पफुल लगने का मतलब यही है कि आपको स्ट्रेटजी से हेल्प मिल जाए एंड आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या कैसे पढ़ना है। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपने और मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। हमारे पास ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स थे नीट के बाद, बट अब हमारे पास ये 4 मंथ्स बचे हैं, प्रॉपर 4 मंथ्स बचे हैं। और 4 मंथ्स में भी कुछ दिन ज़्यादा ही हैं, 4-5 दिन 10 दिन ज़्यादा ही है 4 मंथ्स में, लेकिन हम उसे 4 मंथ्स ही काउंट कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई में तो हमारा एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो इन 4 मंथ्स में हमें नीट क्लियर करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है और जो भी पढ़ा है आधा अधूरा है, या फिर क्लियर नहीं है, या फिर जो रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो वो याद नहीं आ रहा। तो उसे पढ़ने और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब हमें याद ही नहीं है वो चीज़। तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, मैं बेसिक मैथ से स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप कर रहे हो या कर दिए हो तो वेरी गुड, नहीं किए हो तो करो, इट इज़ पॉसिबल। मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाली हूँ, प्रूफ के साथ, इट इज़ पॉसिबल, आप कर सकते हो। और अभिषेक वर्मा सर का यकीन 3.0 से मैं पढ़ रही हूँ। आप चाहो तो आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। आप आरम बैच से भी पढ़ सकते हो। आरम बैच में यही है कि टीचर्स वन शॉट में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छे से उनका समझ में आ रहा है ना तो आप उनका पढ़ो। ज़्यादा डिटेल वाला लेक्चर का तो मैं बात नहीं करने वाली हूँ। मैं जिस बैच से पढ़ रही हूँ मैं उसी बैच के बारे में बात करूँगी। बाकी आपको किसी भी टीचर का वन शॉट वीडियो समझ में आता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ से मैं जिनसे पढ़ रही हूँ मैं उनका टोटली बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फिज़िक्स में टोटल लेक्चर, हाँ गाइज, अभी मैंने कंपटीशन वाले चैनल पे फिज़िक्स के बारे में रिसर्च की थोड़ी देर पहले। तो अभिषेक वर्मा सर का एक वीडियो है जिसमें फ़िज़िक्स के डिलीटेड पोर्शन एंड न्यूली एडेड पोर्शन के बारे में सब कुछ है। तो सर ने क्लियरली कहा है कि जो भी डिलीट हुआ है वो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है, किसी और चैप्टर में काम आने वाला है। तो इन शॉर्ट एक ही बात सर ने बोली है कि हमें कंप्लीट फिज़िक्स पढ़नी है और जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो भी पढ़नी है, बट डिलीटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी डिलीटेड है वो आगे जाके किसी और चैप्टर में काम आएगा। तो क्लियर कट है कि आप सब कुछ पढ़ो, फिज़िक्स में डिलीट मत करो। जो भी है कहीं ना कहीं उसका यूज़ है ही, तो डिलीटेड पोर्शन को इग्नोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको डिटेल में ज़्यादा जानना है तो आप कंपटीशन वाले चैनल पे अभिषेक वर्मा सर का वो डिटेल वीडियो देख सकते हो, जो अप्रॉक्स 26 या 28 to 29 मिनट्स का वो वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। एंड
यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो सबसे पहले फिज़िक्स के कितने लेक्चर है और मुझे कितने दिन लगेंगे। तो फिज़िक्स में टोटल लेक्चर 205 है। मैंने सर के बैच से लेक्चर का नंबर ऑफ़ लेक्चर्स काउंट किए, 205 है। और 205 लेक्चर्स को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, क्योंकि मैं डेली 2 लेक्चर देखने वाली हूँ, तो 103 डेज़ लगेंगे मुझे इसे कंप्लीट करने में। 103 डेज़ का मतलब आपको पता है कितना होता है? 3 महीने, मतलब 90 डेज़ और 13 दिन और। तो अगर हम इसमें अप्रॉक्स अभी मैंने 25 से स्टार्ट कर दिया है, तो 25 30 30 30 90 एंड 595 डेज़, एंड इसमें 5 करेंगे तो 103। तो अप्रॉक्स 10 अप्रैल तक, अगर मैं 25 दिसंबर से स्टार्ट करती हूँ तो 10 अप्रैल तक मैं फिज़िक्स कंप्लीट कर लूँगी डेली 2 लेक्चर्स देख के। 3 महीने में मेरा कंप्लीट फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा डिटेल लेक्चर के साथ। उसमें भी सर ने अच्छे से क्वेश्चंस कराए हैं। मैं डेली डीपीपी कर लूँगी, डेली का डेली रिविज़न करते जाऊँगी। संडे को मैं बाकी चैप्टर से ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि बाकी चैप्टर्स जो भी हैं वो मैं डेली कर लूँगी रिवीजन। संडे को ज़्यादा क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हम आधा, लाइक बायो में तो हम बॉटनी और जूलॉजी को लेके चल रहे हैं, ऑर्गेनिक लेके चल रही हूँ मैं, तो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा जो भी पढ़ाया होगा पूरे वीक का वो आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा, बॉटनी और जूलॉजी का आधे घंटे में हो जाएगा, और कंप्लीट वीक का फिजिक्स का 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं 1-1.5 घंटे रिवीजन और डीपीपी को दे सकती हूँ, क्योंकि डीपीपी और तो मैं डेली कर रही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे लाइक बेसिक मैथ तो मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। तो जो बेसिक मैथ का जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं संडे को कर लूँगी। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, क्योंकि इस टाइम पे स्टार्ट करने का मतलब ही यही है कि हमें अपना जी जान डालना पड़ेगा। 2 लेक्चर आपको कैसे भी करने पड़ेंगे। अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लो कि आपका कितना दिन में कंप्लीट होने वाला है। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि मैं इस लेक्चर को इस चैप्टर को इतने दिन दूंगी, क्योंकि मैंने अभी छोटा सा प्लान बनाया है। मैं सबको बोलती हूँ, मैं भी खुद पे भी अप्लाई करती हूँ कि जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ, जो भी आप प्लान बनाओ, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मत बनाओ, शॉर्ट टर्म बनाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना, उसे बार बार रिवाइज करके लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह से शॉर्ट टर्म बनाओ, ताकि उसको देख के आपको बर्डन फील ना हो। जब आपको बर्डन फील नहीं होगा ना, तो आप वो जल्दी से क्लियर कर लोगे। लाइक इतने दिन का स्ट्रेटजी बनाया, 10 दिन का, 10 दिन में पूरा कर लिया। 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लाइक ये मैं 11 जनवरी तक फॉलो करूँगी। उसके बाद 11 को जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि ये सही है नहीं है, या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें कुछ भी मुझे मिस्टेक लगी तो मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। एंड मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 3 महीने में आप बेसिक से फिज़िक्स आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है, नॉट लाइक हवे में पेपर एंड पेन पे कैलकुलेटेड है। 2 लेक्चर डेली करोगे आराम से होगा, लेकिन हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम सोच तो लेते हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बाद में जैसे आप एक बार फ्लो में आ जाते हो ना, तो उसके बाद, क्योंकि देखो एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही बॉडी पेन होता है, 1 हफ्ते के बाद बॉडी पेन कम हो जाता है, बंद ही हो जाता है, और एक्सरसाइज करने में भी लाइक इंजॉयमेंट आने लगता है। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज को जब इंजॉय कर सकते हैं, जो पेनफुल था एक दिन, तो हम पढ़ाई को क्यों नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लेक्चर्स और हाँ, मेरा टारगेट यही है कि मैं मिड अप्रैल तक या मिड मार्च तक तो नॉट पॉसिबल, बट लास्ट ऑफ मार्च तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, चाहे जैसे। अभी तो मैं बोल ही रही हूँ, अगर नहीं हो पाया तो 10 अप्रैल तक तो कैसे भी हो जाएगा। उसके बाद 20 दिन मेरे पास बचेंगे, 20 से 22 दिन, 20-22 दिन, 25 दिन अप्रॉक्स बचेंगे मेरे पास कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे सकूं, एंड दैट्स इनफ आई थिंक, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लेक्चर्स नहीं देख रही हूँ मैं, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स देख रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। और लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम लगता है, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा टाइम कैसे लगता है जब आप लाइव लेक्चर देखते हो, तो क्या आपको ज़्यादा टाइम लगता है? नहीं ना। वीडियो को पॉज करते हो, लाइक लेक्चर को पॉज कर देते हो तो आप नोट्स लिखते हो, ये गलत बात है। टीचर को सुनो और लिखो। आपको पहले लेक्चर में ऐसा लगेगा नहीं हो पा रहा, दूसरे लेक्चर में नहीं हो पा रहा, तीसरे लेक्चर में नहीं हो पा रहा है, लेकिन चौथे और 5वें लेक्चर तक जाते जाते, ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ भी होता है, और 5वें लेक्चर तक जाते जाते आप टीचर से भी फास्ट लिखने लग जाओगे। लाइक
टीचर से फास्ट नहीं, टीचर ने बोला और आप तुरंत लिख लोगे, इतनी स्पीड होगी। और स्पीड ही हमारे लिए मैटर करती है। पॉज करना बंद करो, जो टीचर ने बोला तुरंत लिखो, नहीं लिख पाए तो बाद में ब्रेक में लिखो उसे, लेकिन पॉज करके लिखोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसीलिए 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर को देखने में। डेली का डेली उस लेक्चर जो भी 2 लेक्चर किए डेली का डेली मैं DPP सॉल्व कर लूँगी, उसके क्वेश्चन लाइक जो भी DPP मैं वो कर लूँगी। सर ने जो कराए हैं वो नोट्स में लिखने हैं गाइज। जो भी जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर का फॉलो कर रहे हो, जो भी टीचर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ क्लास में PYQs या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते ही हैं, तो वो आप नोट्स में लिख लिया करो। क्यों पता है, उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है, तो जैसे ही वो आप टॉपिक रिवाइज करोगे तुरंत आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप तुरंत क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए और जो थ्योरी है वो भी रिवाइज कर लिए। और 1 महीना आप किसी भी थ्योरी को रिवाइज कर लोगे ना, उसके बाद आप आई डोंट थिंक सो कि आपको नीड होगी कि आप थ्योरी रिवाइज करो। उसके बाद आप धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाना, पहले लेक्चर देखना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, लेक्चर देखना, रिवाइज करना, जो भी लेक्चर सर के नोट्स है नोट्स को रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर NCERT एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर शॉर्ट नोट्स पे जाना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जब बना लोगे ना तो फिर आपको थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपका सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आ जाएगा। एंड डेली रिविजन करना है, मैंने बता दिया। फैब से टेस्ट स्टार्ट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फैब मिड ऑफ फैब या स्टार्टिंग ऑफ फैब से, क्योंकि जनवरी तक में आपका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ 11 तो हो ही जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो तब तक आप टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट, स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज है, जो भी AITs या जो भी हमारे शॉर्ट टेस्ट वगैरह होते हैं बैच में, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिलीट नहीं होते, वो रहते ही हैं, तो हम कभी भी दे सकते हैं। एंड यही मेरी स्ट्रैटेजी है। अभी इतना ही है। जैसे ही मैं अपने स्ट्रैटेजी में कुछ भी इम्प्रूव करूँगी या जैसे ही कुछ मुझे लगेगा कि नहीं ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, आई श्योरली टेल यू। और ये फिज़िक्स के बारे में मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इमोशनल हैं कि फ़िज़िक्स मेरा बहुत वीक है, मैं कैसे करूँ, जो भी पढ़ा है वो भूल गई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं संध्या फ़िज़िक्स में कुछ नहीं जानती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी पढ़ा है रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे। तो जो भी पढ़ा था मैंने, और आता तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभिषेक वर्मा सर के डिटेल लेक्चर्स देख लेती हूँ। कोई भी चैप्टर होगा जिसका मुझे लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं समझ आ रहा है या मुझे ये अच्छे से आता है, तो मैं उसका 1 शॉट देख लूँगी। वैसे भी 1 शॉट में भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर 1 शॉट में नहीं समझ आ रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर टीचर पकड़ो, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करो, लेकिन आपका हो जाएगा। ट्रस्ट मी, फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज है फ़िज़िक्स का। मार्क्स में वेटेज नहीं है, लेकिन उसका जो चैप्टर्स का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग, वी विल डू हार्ड वर्क एंड वी विल क्रैक नीट दिस ईयर। और अभी हम सही समय पे जगह हैं गाइस। बहुत सारे लोग होते हैं जो फैब में भी जाके ये सोचते हैं कि काश मेरा नीट क्लियर हो जाए। अभी दिसंबर ही है। हम लोग सब जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मुझे, मैं कहती हूँ कि मैं और आप, हम दोनों ही नीट क्लियर करेंगे। मुझसे जो भी हो पाएगा आई विल। और स्टडी व्लॉग्स इसीलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा स्टडी पे फोकस कर रही हूँ। स्टडी के टाइम पे कुछ मतलब लाइक होता है ना कि अगर मैं शूट करूँ तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में ना मैं खुद ही वीक हूँ। हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा हमारे पास डिस्टर्बेंस होते हैं। तो मैं अपने फ़ोन वगैरह को दूर करके पढ़ती हूँ। मेरे टैब में मेरा यही ईमेल खुला हुआ था जिससे मैं चैनल चलाती हूँ, उसे भी मैंने चेंज किया कि इस पर कमेंट वगैरह ना आए। और वीडियो का एक टाइमिंग मैंने डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में डेली वीडियो आएंगी। अभी मुझे 1-2 दिन दो आप लोग, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट रेगुलरली करके बता दिया करूँगी। और गाइज़, ये स्ट्रैटेजीज़ ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। मैं जो फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, हम परफेक्ट बनाते हैं किसी भी चीज़ को। स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करने का मतलब एक ही चीज़ है कि मैं अभी इम्परफेक्ट हूँ। धीरे धीरे मैं भी अपनी गलतियों से सीखूँगी और जैसे जैसे वक्त बीतेगा आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ। सो अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, करो। जनवरी स्टार्ट होने से पहले करो, हार्ड वर्क करो, सुबह जल्दी उठो, सबको करना पड़ता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। होप वीडियो अच्छे लगा होगा और डेली व्लॉग्स जल्द
जल्द ही आने वाले हैं। एंड या गाइज, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ भी इसमें से पसंद आया हो तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना, और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दिया करो। सो या ऐसे ही कीप सपोर्टिंग माय चैनल, कीप लविंग मी एंड आई लव यू ऑल। सो या हम सब नीट क्रैक करेंगे एंड सब कॉलेज जाएंगे। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ ना कि 5 मई को सब एग्ज़ाम देके आएंगे एंड सबका कमेंट सेक्शन भरना चाहिए, दीदी मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, मैंने इतना स्कोर किया, पेपर बहुत इजी था, ना कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ड्रॉप लूँगी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ लो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमें यही कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हम नहीं पढ़े, हम दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने मेहनत कर ली तो फिर हम ये बोलेंगे कि वाह हमारा तो सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए चलो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं एंड स्टे डेडिकेटेड, कीप yourself hydrated and stay motivated, keep smiling. Goodbye everyone.